Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Neha, welcome to eTimes TV. We saw you playing great in the show, and आपने जो स्पार्क अलाइव रखा था शो में, जिस तरीके से मस्तियां होती थी, हंसी मजाक होता था, वो फर्स्ट डे से जब से आपने एंटर किया वो हमें दिखाई दिया। इतनी लंबी जर्नी तय की, लेकिन फिनाले के पास आकर ऐसे निकल जाना क्या डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए? हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग डेफिनेटली है, बिकॉज कभी कभी वो कहते हैं ना कि थक कर बैठ गया जब प्यारी मंजिल दूर नहीं है, तो वो वैसी वाली फीलिंग आई कि मैं थकी भी नहीं थी और मेरी मंजिल बीच रास्ते में खत्म हो गई। बट कोई रिग्रेट नहीं है, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। टॉप 6 तक भी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना भी देख लूंगी। मैंने लास्ट वीक बहुत ब्यूटीफुल था कि मैंने मीडिया इंटरव्यूज भी कर लिए, मतलब जो बिग बॉस के जो भी कंटेस्टेंट सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। निशांत वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द मिडनाइट इविक्शन, मैंने वो भी एक्सपीरियंस कर लिया। तो हाँ, बस एक और फिनाले में भी कल परफॉर्म कर रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट सम ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम बिग बॉस हाउस। तो कोई रिग्रेट नहीं है। 24 घंटे थोड़ा बुरा लगा मुझे वहाँ। आपको अगर अपनी जर्नी सम अप करनी हो नेहा बिग बॉस के हाउस में, तो वो किस तरीके से आप कहेंगी, क्या कहेंगी उसके लिए? I'd say it was beautiful. It was बहुत ही सुंदर जर्नी थी। थे उसमें कुछ नेगेटिव पल, लेकिन पॉजिटिव थे। दोस्तियां थी, हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत। कुछ हद तक मैं भूल गई थी कि मैं नेहा वसीम की आर्टिस्ट हूँ, बाहर की दुनिया में हूँ, और मुझे ऐसा लगा मैं वापस स्कूल कॉलेज में चली गई हूँ और एक हॉस्टल लाइफ जी रही हूँ। तो मैंने पॉजिटिव पे थोड़ा फोकस ज्यादा किया एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी लाइफ में ऐसे बहुत पल रहे हैं जो बहुत बड़े मुकाम पे भी आई वाज नॉट हैप्पी। सो मेरे को ये इस बात की बड़ी खुशी थी कि आई वाज हैप्पी इनसाइड। पहले 2 हफ्ते मेरे थोड़े मुश्किल थे। पहला मतलब आई वाज स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जो करना भी है कि नहीं करना है। बट एक बार मैं सेटल हो गई, मैंने असली दोस्त बना लिए जो मैं ढूंढती हूँ हर जगह। मेरी बहन ने भी बात बोली थी कि नेहा हमेशा फ्रेंड्स एंड फैमिली ढूंढती है, और एक बार उसको वो मिल जाते हैं तो फिर वो शी इज एबल टू नॉट जस्ट सर्वाइव बट फाइट बैक। तो वो एक बार मेरा हो गया था, तो मेरा वो मोड, आई डोंट बिलीव इन सर्वाइवल, I believe in living, fighting and जी और जीने दो। तो मेरा वही था अंदर एटीट्यूड। I was what I was। मतलब आई थिंक थोड़ा टाइम बाद हम भूल गए थे कि कैमरास ऑन है, तो डेंजरस भी हो सकता है कभी कभी कि आप भूल जाते हो कि आप एक सर्विलेंस केज के अंदर बैठे हुए जहाँ पूरी दुनिया आपको देख रही है। बट मैंने अभी को कहा था कि इन अ वे इट्स लिबरेटिंग आल्सो, क्योंकि जिन चीजों का इतना फिक्र करते हो, लाइक मेकअप है, हम कैसे हंस रहे हैं, हमारे दांत कैसे लग रहे हैं, वो सब इनहिबिशंस आपकी खत्म हो जाती है। टुडे आई गॉट रेडी इन 15 minutes फॉर योर इंटरव्यू, सो समहाउ देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर वेरी लिबरेटिंग आल्सो। जब नेहा मैंने आपको पहला हफ्ता देखा था घर के अंदर, आई लव्ड यू। जिस तरीके से आप थी, लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़े कर रहे थे, ये वो, आप एक काम फैक्टर लेकर आई थी, आप सबके साथ हंसी मजाक कर रही थी। खासकर आपका अक्षरा का और गाबा का जो बैंटर था वो देखने लायक था। आपकी जीशान के साथ एक बॉन्डिंग थी, वो भी बहुत प्यारी थी, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक के बाद मुझे ऐसा लगा, या काफी लोगों को ऐसा लगा, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गई लोगों के साथ। आपको लगता है वहां से नेहा वसीम का जो पहला हफ्ते वाला एक हमने जर्नी देखी थी, वो चेंज हो गई, क्योंकि आप धीरे धीरे इमोशनली इन्वॉल्व होने लगी लोगों के साथ, और उनकी छोटी छोटी बातें भी आपको हर्ट करने लगी, क्योंकि आप उनको दिल से अपना चुकी थी। बट वो मैं हूँ। पहले हफ्ते में जो आपने देखा वो भी मेरा एक पहलू है, पर वो मेरा थोड़ा डिटैच पहलू है। बट उसके बाद मैं ऑल्सो क्या होता है बिग बॉस घर में, इंस्टिगेशंस बहुत होती है। पहले हफ्ते मैंने, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आई वाज सो अफ्रेड फॉर द कन्फ्रंटेशंस एंड सी आई एम नॉट अफ्रेड, और मुझे डर नहीं लगता सच बोलने से। बट जिस तरह की टॉक्सिसिटी पहले हफ्ते में मैं देख रही थी, प्रतीक भी चिल्ला रहा है, दिव्या भी चिल्ला रही है, पूर्वी भी चिल्ला रही है, बस टू मच फॉर मी। शमिता की भी लड़ाइयां हुई थी, दिव्या की भी हुई थी, आई थिंक राकेश की भी हुई थी प्रतीक के साथ। तो मैं अक्सर आपको बाथरूम में नहीं छुपी हुई कान बंद करे हुए मिलती थी। बट 2-3 बातें हैं। नंबर 1, आप बिकॉज घर में वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते। लेट मी फर्स्ट मेक दैट वेरी क्लियर टू यू। मुझे सेकंड वीक में बाहर निकाल देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि फर्स्ट वीकेंड के वार के बाद ही वो काला पानी जब डाला उन्होंने मेरे अंदर, वहां से मेरे अंदर की नेहा वसीम जागने शुरू हुई। because the instigation had started. Now what happens in Big Boss houses, जो आप बाहर की दुनिया में कभी देखते नहीं है,
कि अब बताओ विजय लक्ष्मी के बारे में आपको 4 चीजें पसंद नहीं है. It's just it's too much. Yeah. You know, I'm all for confrontations, but not baseless. Because हाउस में बड़ी baseless confrontation होती है. तुमने मेरा कप रखा था, तुमने, मतलब मेरे को हंसी भी आती थी इन बातों में. I was like, मैंने बहुत बार अपने फ्रेंड्स को, प्रतीक को, शमिता को बोला, मैंने कहा यार ये मुद्दों पे जिंदगी में मैंने बाहर बड़े बड़े मुद्दों पे लड़ाइयाँ करी हैं. Right. I've fought for rights. एंड यहाँ पे हम इन बातों पे झगड़ रहे हैं जो किसी की लाइफ में मैटर नहीं करती हैं. तो वो मैंने फिर भी मेंटेन किया. बट आई थिंक मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, जो मेरे भाई को मुझे रियलाइज करवा रहा था कि बिकॉज आई हैव बीन सो जज्ड इन माय आउटसाइड लाइफ, वो मेरे लिए एक सेंसिटिव, वहां मैं बौखला जाती हूँ, मैं तो लूप में चली जाती हूँ. आई थिंक वहां मैं इस घर में लूप में जा रही थी कि जब बहुत लोग मुझे टारगेट कर रहे थे अलग अलग तरीकों से, और मुझे ऐसा लगा था क्यों कि मैं उनको नहीं कर रही तो वो मुझे क्यों कर रहे हैं. तो वहां पे आई स्टार्टेड, यू नो, एंड यू स्टार्टेड confronting everyone कि मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ तो आप मुझे क्यों जज कर रहे हो, आप बताओ. कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा होने लगा था. But see, I am basically very confrontational by nature. But only when egged on. Yeah. आप अगर मुझे egg on नहीं करोगे तो मैं कभी भी आपके बारे में बोलूंगी. मेरा, I've always told people कि मेरा नेचर बहुत सेल्फ अब्सॉर्ब्ड है. मैं हमेशा अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचती रहती हूँ. तो मैं दूसरी के बारे में ज्यादा सोचती, मतलब इट्स नॉट एन इनसेंसिटिव थिंग कि आपने क्या पहना है, आप किससे बात करी, मेरी नजर नहीं जाती इन चीजों पे. पर जब मुझे कोई कुछ बोलता है ना, तो वो शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है. फिर मेरे अंदर का शेर बाहर आता है, लोग डर जाते हैं. दे लाइक, अरे अभी तो इतनी स्वीट थी, बट दे फॉरगेट दैट दे स्टार्टेड इट. मैंने घर के बाहर भी कहा था कि आई विल नॉट स्टार्ट द फायर बट आई विल नेवर बी अफ्रेड टू एंड इट. सो ये मैंने हमेशा बोला था कि अगर मैं इसे झगड़ा करूंगी तो मैं शुरू नहीं करूंगी लेकिन खत्म नहीं करूंगी. एंड मैंने शायद अनफॉर्चुनेटली वो नेहा आपने सेकंड वीक से ज्यादा देखी है. राइट. Also, I was still very patient with a lot of people. Yeah. बहुत चीजों को मैं लेट गो भी किया है, बहुत चीजों को लेट गो किया. मुझे ऐसा लगता है, could be wrong, but you will have to tell me if I did or not. Also, नेहा, कभी आपने सोचा था कि किसी एक ऐसे कंटेस्टेंट के साथ आपका ऐसा रिश्ता बन जाएगा जिसको लेकर कहीं ना कहीं बाहर जजमेंट शुरू हो जाएंगे, आपको भी अंदर भी फुसफुसा के या सीधे आके बोला जाएगा, आप भी अपने माइंड में कंफ्यूज रहेंगी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ? आपको कभी ऐसा लगा था जब आप घर के अंदर गई थी और जब आप और प्रतीक इतनी गहरी आप लोगों की बॉन्डिंग हो गई, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज जब आपकी बहन भी आई, आपने उनको पूछा समीर क्यों नहीं आया, क्या वो मुझसे नाराज है क्या? वो कंफ्यूजन क्यों था? पहली बात तो you're right, जब हम आए थे मैंने सोचा नहीं था कनेक्शंस का गेम होगा. बिकॉज एक तो बिग बॉस घर के अंदर जाना ही अपने आप में एक खतरनाक प्रोपोजिशन है, जो मैंने हमेशा बोला है. और फिर उसके ऊपर कनेक्शंस बनाना, वो भी एज अ मैरिड पर्सन, इट्स अ डेंजरस ग्राउंड. तो हैविंग सेड दैट, सी आई ऑब्वियसली डिडंट एक्सपेक्ट आई गेट क्लोज टू एनीबॉडी, नॉट इवन शमिता सो मच, जबकि मेरे को पहले दिन से वो बहुत पसंद आई. लेकिन इतनी हमारी गहरी हो जाएगी दोस्ती कि टुडे आई एक्चुअली मिस हगिंग हर, आई मिस टॉकिंग टू हर. लाइक इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, आजकल आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिलेट टू माय हाउस एंड आई एम लाइक कि I can't see Shamita, I can't see Pratik. These are the first thoughts that come to my mind. Yeah. But I didn't think कि मेरी किसी से भी इतनी गहरी दोस्ती हो जाएगी. But मुझे ऐसा लगता है कि for some reason, because प्रतीक और मैं एक लड़का लड़की हैं, उस पे घर में भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है और बाहर भी बहुत ज्यादा दिया गया है, और उससे मेरे दिमाग में डाउट्स थोड़े ज्यादा है. मैंने उस दिन भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो डाउट्स मेरे दिमाग में नहीं थे 3-4 हफ्ते तक, पर जैसे जैसे बातें बढ़ने लगी और हमारा बॉन्ड बढ़ने लगा, तो आई वाज वरीड. एंड देन व्हेन माय सिस्टर केम, तो माय फर्स्ट थॉट वाज कि व्हाट हैपेंड, व्हाई इज समीर नॉट हियर. व्हेन शी टोल्ड मी कि वो है नहीं, ही इज इन गोवा, ही हैड गॉन टू बाय अ हाउस, तो मैं थोड़ा शांत हो गई. फिर सो माय थिंग इज कि यार मैंने सबके साथ मजाक करे घर में. मैंने अभी किसी को बोला था, मैं शमिता की भी गोद में बैठी हूँ, मैंने उनको भी कहा था आई वांट टू मैरी यू. मैं उनको भी हर रोज सुबह 5 मिनट हक करती थी, राकेश भी करती थी. बट फॉर सम रीजन throughout my journey, nobody questioned any of that, but everybody questioned Prateek's and my friendship. Everybody. So my question actually is to you and to everybody, that why do they have a problem with me having a special bond with somebody? Is it because I'm older than him? Is it because I'm married? Or is it because I cannot have a bond with somebody? I can't understand कि इतनी negativity है क्यों? दो लोग जो throughout एक दूसरे के साथ खड़े रहे, वो किसी को नहीं दिखा. अपनी फ्रेंडशिप में कभी कोई दरार आने नहीं दी, पूरा घर हमारे अगेंस्ट था, कभी नहीं आने दी. एक दूसरे के लिए नॉमिनेट हो गए, किसी ने नहीं देखा. एक दूसरे के आंसू पहुंचे, किसी ने नहीं देखा. 1000 बार जो मैं टारगेट हुई हूँ, मेरे लड़ा है, किसी ने नहीं देखा. उसके फ्रेंड्स जब उसके बारे में उसका साथ छोड़ा, मैंने उसका साथ दिया, किसी ने नहीं देखा. तो मैं समझ नहीं पा रही कि where did we go so wrong that people are only focusing on one thing of our journey,
दैट आई फाइंड वेरी पेनफुल, बिकॉज इससे मुझे लगता है, मुझे यही लगता है कि you are punishing me for being a woman who's married who just ended up having a bond with a man. I don't understand that why is it such a big deal? तो हमारे पहले तो हफ्ते में झगड़े बहुत हुए थे, मैंने कुछ क्लिप्स देखी है, पर उस क्लिप से मैंने उल्टा देखा है कि हमेशा वो मेरे पास सॉरी बोलने आया। हाँ। So whatever I saw yesterday, some of the clips, I had even forgotten about the first 2 weeks. I think 3 या 4 बार वो मेरे पास सॉरी बोलने खुद आया, तो ऑडियंस को भी वो दिखा है। हो सकता है प्रतीक ने तब अक्षरा वाज वेरी जेलस, तो हो सकता है उन्होंने उनको शांत करने के लिए वो बातें बोल दी हूँ, जो हो सकता है मैंने भी मिलन गावा को बोली हूँ, हो सकता है शमिता ने भी राकेश को बोली हूँ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी वर ऑल ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रेंज कनेक्शन व्हिच वी डिडंट हैव। यू अंडरस्टैंड, लाइक कनेक्शन जो मैंने प्रतीक के साथ बनाया वो रियल था, जो शमिता के साथ बनाया वो रियल था, जो निशांत के साथ मैंने मजाक किया वो रियल थे, बाकी सब चीजें हमारे पे फोर्स करी जा रही थी। लाइक यू नो, मिलिंद एंड आई वर गुड फ्रेंड्स बट वी डिडंट हैव अ कनेक्शन, यू नो, द कनेक्शन दैट दे वांटेड कि दो लोग साथ में सोचे, साथ में खेले, वो नहीं था मिलन और मेरे बीच में। बट दोस्ती थी, हंसी मजाक था। जीशान और मेरे बीच में बहुत दोस्ती थी। जीशान को मैंने 1000 बार हक किया है, उसके साथ मजाक भी किए हैं, बट यू राइट, हो सकता है कि सी मैंने इस शो में किसी चीज को छुपाया नहीं है, मेरी कंफ्यूजन को भी नहीं छुपाया, अपनी दोस्ती को भी नहीं छुपाया, अपनी फॉन्डनेस को भी नहीं छुपाया, अपनी डर को भी नहीं छुपाया, अपनी कॉन्फिडेंस। सो देन यू हैव टू एक्सेप्ट द होल ऑफ मी। That's all I will say to the audience कि अगर आपने मेरी अच्छाइयों को एक्सेप्ट किया है तो आपको मेरे डर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको मेरी वल्नरेबिलिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको मेरी कंफ्यूजन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैंने कोई फेकनेस नहीं दिखाई आपको, अपनी रियलिटी दिखाई है, तो अब आइए आपके ऊपर है कि आपको वो रियलिटी लाइक करनी है कि नहीं लाइक करनी। उसके अलावा जो ट्रोलिंग मेरी फैमिली की हुई है, जो मुझे बाहर आके पता लगा है, मैं उन लोगों से भी ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो आप मुझे संस्कार सिखा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने संस्कारों के बारे में सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट? यू वांट मी, माय फैमिली टू सफर? यू वांट टू कॉल मी नेम्स? यू वांट टू कॉल प्रतीक नेम्स? यू वांट टू हर्ट आवर फैमिलीज बाय टीचिंग अस कल्चर? देन आई डोंट नो व्हाट इज कल्चर। सो आई थिंक दैट दिस इज अ क्वेश्चन जो ऑडियंस को भी अपने आप, नॉट एवरीवन जो कर रहे हैं, मैं उनकी बात करूं सिर्फ, क्योंकि बहुत लोग हैं बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात कल मुझे पता लगी कि प्रतीक ने कल मेरी मेमोरी चूज करी, उन्होंने निशांत की नहीं करी। कोई उसका रीजन होगा ना, क्योंकि मैंने उसका साथ दिया है एंड तक। आई वाज देयर फॉर हिम एंड ही वाज देयर फॉर मी। एंड में भी जब वो दिव्या मेरे बारे में बातें कर रही थी, उसने इतनी क्यूटली बोला मैं हक देता हूँ, तुम मेरे बारे में बात करो। असली दोस्त ऐसे होते हैं। सी आई थिंक रियल, आई थिंक पीपल शुड ओनली रिमेंबर द रियल फ्रेंडशिप दैट वी हैड। अब बाहर की दुनिया में आके हम दोनों कितना मिल पाएंगे, कितना नहीं मिल पाएंगे, उनकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे इस 1.5 महीने की जर्नी में जितना शमिता और प्रतीक ने मेरा साथ दिया, मैंने उनका दिया, आई विल नेवर एवर एवर फॉरगेट इट। So for me, that's all I want to take in my heart with me, and everything is fine at home. I want to tell everybody here, my husband and I are fine. या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि आप इतनी डरी हुई थी कि यू नो समीर क्या सोचेगा, मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। फाइनली हमने तो जान लिया है कि समीर इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में भी बोला था कि वो नाखुश थे आपके इविक्शन से। सो टेल अस, उन्होंने कैसे स्वागत किया जब आप वापस आई? तो मैंने बाहर आते ही आई स्पोक टू हिम, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था, तो किसी की टीम से मैंने फोन किया एंड आते ही आई केम होम एंड वी स्पोक एंड ही वाज फाइन। उन्होंने मुझे पूरा गेम समझाया, क्या हुआ अंदर, कौन मेरे दोस्त थे, कौन मेरे दुश्मन थे, किन लोगों से मुझे बात करनी चाहिए, किनसे नहीं करनी चाहिए, और किसने क्या गेम। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने पहले हफ्ते में ही बहुत लोगों की गेम को समझ लिया था एंड इंस्टिंक्टिवली समझ लिया था, और बहुत लोग हैं जो मुझसे डरते थे अंदर। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि 6 घंटे तुम्हारे वालों बिचिंग हुई, तुम्हारी स्लट शेमिंग हुई, और सबने उसमें पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट फॉर प्रतीक एंड शमिता एंड टू सम एक्सटेंट राकेश। एवरीबडी इन द हाउस पार्टिसिपेटेड इन दैट। सो दोस थिंग्स वर वेरी हर्टफुल फॉर मी। मेरे को थोड़ा दुख हुआ वो सब जान के। मुझे ऑलरेडी पता थी ये बात, बट जब कोई कंफर्म कर देता है आपके घर से, तो फिर उन्होंने मुझे ट्रोलिंग के बारे में बताया। तो ऑल दोस थिंग्स वी स्पोक टिल 6 in the morning and you know then I slept, so everything is fine. एंड आपने बाहर आने के बाद आई एम श्योर एक वीडियो भी देखा होगा जो काफी वायरल हुआ, खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें शमिता बात करती हुई नजर आई थी यू नो इनर वेयर्स के बारे में, मूस और अक्षरा के। एंड उन्होंने पर्टिकुलरली बाहर आके करण को भी बताया था और राकेश को भी बताया था। उनकी शायद आपने वो वीडियो भी देखा होगा जहाँ पे वो एक्चुअली में मूस को जज करते हुए नजर आए। वो और राकेश दोनों, उन्होंने पॉन तक को, उनके बिहेवियर को पॉन तक से
कनेक्ट कर दिया। हाँ, तो क्या आपके व्यूज बदलेंगे अगर आपको लगता है, जैसे आप हमेशा गेम में बोलती थी नेहा कि इस गेम में कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। I don't think any one of us should see. I don't think any one of us should talk like that. पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शमिता के साथ जो भी इनकी राइवलरी थी या गुस्सा था, वो उन्होंने मेरे में निकाल दिया। See, मैंने इस शो में जब भी मुझे किसी ने बोला कि ये बात मत बोली, तो मैंने उसको कभी दोहराया नहीं, क्योंकि वो मेरा थिंकिंग है कि गलती, स्पेशली एक बिग बॉस ऐसे घर में जहाँ पे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इंस्टिगेशन होती है, हम सबके मुंह से गलत बातें निकली हैं, इंक्लूडिंग, ठीक है, स्पेशली पहले तो हफ्ते में। बट अगर कोई आपको बोल देता है कि यार ये मुझे पसंद है, प्लीज डोंट डू दिस अगेन, यू शुड नॉट रिपीट। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि जब निशान बार बार बोल रहा था कि क्यों है शमिता, मैंने बोला यार कि अगर शमिता, मैंने अगर बोला है तो मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भी शमिता दिव्या के बीच में बात है, उसमें तो मुझे क्यों ढकेल घसीट के मुझे क्यों बेइज्जत कर रहे हो? When I'm saying I'm not comfortable, see, इस शो में मैंने बहुत कम बार बोला है कि मैं किसी चीज से कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर उसकी किसी ने भी इस घर में अनफॉर्चुनेटली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होती है, वो उस दिन उठी थी, तो हमने उसके आई डोंट नो शमिता ने करी एक बार उठी होगी, पर मेरे वाले बात 100 बार उठ गई, वो सेम बात बार बार। माय पॉइंट वाज ओनली कि स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, लेट इट गो। एंड व्हाट हर्ट मी वाज कि मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि दिव्या ने वो जानबूझ के मुझे मेरी गेम को वीक करने के लिए किया था, क्योंकि वो समझ गई थी ये बात मुझे हर्ट कर रही है, और मुझे बहुत कम बातें उस लिमिट तक हर्ट कर रही थी, तो वो बार उसको बोले जा रही थी। I just feel it was not required, and I still feel bad कि लोग, अगर वो मूस के साथ भी हुआ है तो वो गलत है। और इस शो में अगर आप कभी भी देखेंगे कि मूस के बारे में जब भी ऐसी बातें होती हैं, I have stopped the conversation. नहीं, वो आप उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं थी, वो राकेश और शमिता के बीच में हुआ था। But then why me? That's what I'm asking everybody. शमिता ने जो किया वो गलत है। मैंने शमिता को कभी भी साइड नहीं किया रॉन्ग चीजों में, वो दोस्ती मेरी नहीं है। प्रतीक मेरे वाले एक ही बात बोलता था कि तुम तो ऐसी पागल हो कि दोस्तों में फ्लिप हो जाती हो अगर बात गलत हो तो। बट आई एम लाइक दैट कि अगर कोई बात गलत है तो आई विल टेल माय फ्रेंड्स आल्सो कि नहीं यार ये मत करो। तो मैंने वो अंतर कभी नहीं किया। मैंने अपनी तरह से, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी तरह से जिन चीजों पे मेरे पे टारगेट मूसने तक किया है, मैंने मूस को वहां हमेशा प्रोटेक्ट किया जी। एंड फॉर सम रीजन शी हैज नेवर अंडरस्टूड दैट अबाउट मी। आई डोंट नो व्हाई, उनको क्या मुझसे प्रॉब्लम है, पर वो कभी इस बात को समझ नहीं पाई है और शायद आज भी नहीं समझ रही। राइट। आपके टॉप 3 कौन होंगे आपके हिसाब से लास्ट, बिफोर रैपिंग अप? मेरे लिए प्रतीक, शमिता एंड निशान इन रैंडम ऑर्डर। मतलब आई थिंक शमिता, तीनों में से कोई भी नंबर 1 आ सकता है और कोई भी नंबर 2, कोई भी नंबर 3, तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। निशान ने हमेशा गेम अच्छी तरह खेली है। प्रतीक ने गेम 2 तरीके से खेली है, पहले दिमाग से फिर दिल से, लेकिन वो जो है उसने अपने आप को दिखाया है। शमिता भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज अ पर्सन। आई थिंक वो थोड़ा उसको स्ट्रेंथ और चाहिए, बट शी इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। सो आई थिंक ऑल 3 ऑफ देम आर ग्रेट। Thank you so much, Neha. It was pleasure talking to you, and all the best for future. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Bye. Take care.